अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबलीगी जमात की कारगुजारियों के सिलसिले से एक कारगुजारी आपके सामने है। हमारे पुराने क्रिकेटर भाई सैयद अनवर साहब और मुश्ताक अहमद साहब, इनकी एक मुख्तसर सी कारगुजारी है कि वो जब अल्लाह के रास्ते में चले, अल्लाह के रास्ते में आए, तो उनमें एक ये भी ज़रिया था, मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात थे, उनकी कैसेटें थी। ये छोटा सा वाक़या आपके सामने इंशाल्लाह सुनाते हैं, आखिर तक सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मौलाना तारिक जमील साहब के बयान सुनकर क्रिकेटरों की ज़िंदगियाँ ही बदल गई। एक दफ़ा सैयद अनवर क्रिकेटर ने अपने घर में दावत की। एक तबलीगी साथी जो था उसने आजिज़ आकर एक दिन सैयद अनवर से कहा कि और कोई बात तो तुम सुनते नहीं, ये कैसेट ले लो, अल्लाह के वास्ते ये तो सुन लो। तो मुश्ताक नामी एक बालर ने वो कैसेट ले ली जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब का बयान था। कहने लगा कई दिन तो रखी पड़ी रही, फिर एक दिन मैंने सोचा कि चलो दी है तो सुन लूँ, ये सोच कर लगा ली। 5-6 मिनट तो मेरे ऊपर कुछ असर ना हुआ, इसके बाद मेरे ऊपर असर होने लगा। फिर सारी कैसेट सुनी और इसके कुछ दिनों बाद हमारी टीम वेस्ट इंडीज़ जा रही थी, तो मैंने कैसेट साथ ले ली और भी मंगा कर साथ ले ली, और मैंने कमरा बंद करके सैयद अनवर को, वकार यूनुस को, वसीम अकरम को, इंजमाम को, सबको बिठा कर मैंने कहा ये कैसेट सुनो, सबको सुनाई। उसका असर ये हुआ कि हमारी टीम में बाजमात नमाज शुरू हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं उलमा ने क्या किया, खुसूसन मौलाना तारिक जमील साहब पर अक्सर लोग बोलते हैं। तो देखो उनकी माजी की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो बहुत लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ उनकी वजह से बदली हैं। जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पे दीन का काम कर रहे हैं, उन सब की ज़िंदगियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना के बयानात की वजह से बदली है। तो किसी की एक बात को या छोटी सी चीज़ को देखकर उसके ख़िलाफ़ ना हो जाया करें। तमाम उलमा हमारे लिए काबिल कदर हैं, चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो तबलीग में हैं, चाहे वो ख़त्म नबूवत में हैं, वो जिस भी दीनी शोबे में, वो सब हमारे लिए काबिल कदर हैं। अच्छा, जिस होटल में हम ठहरे हुए थे वहाँ नीचे शराब खाना था और ऊपर हमारा कमरा था। हम अज़ानें देकर बाजमात नमाज पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर, तालीम होने लगी। जिस गाड़ी में हम जाते सफ़र करते थे मैच खेलने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो हम पहले गाने लगाते थे, फिर बयान की कैसेटें शुरू कर दी, तो सारी टीम वो बयान सुनती रही। तो सुनते सुनते इस सारे सफ़र में सुनी। असर ये हुआ कि वापस आते ही सैयद अनवर ने सारी टीम को की अपने घर में दावत की, सारी टीम को इकट्ठा किया और मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाया कि आप आकर बयान करें। मौलाना तारिक जमील साहब ने फैसलाबाद से वहाँ जाकर उनके सामने 1 घंटा सवा घंटा बात की। तो उसका अल्लाह के फजल से ये असर हुआ कि उनकी एक जमात 3 दिन की तैयार हो गई। आगे रमज़ान आ रहा था तो रमज़ान में 3 दिन के लिए वो निकल गए। फिर मौलाना फैसलाबाद से दोबारा इनमें बयान करने के लिए गए और इनके साथ तफसीली गुफ्तगू की। तो दौरान गुफ्तगू हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने उनसे कहा, देखो भाई, तुम्हें विकेट पर खड़ा किया जाता है, 3 विकेटें हैं, एक बल्ला है और आगे एक बाल कराने वाला जो चाहता है कि तुम्हारी विकेट उड़ा दे। इसी तरह अल्लाह जल्ल शान ने हमें 3 बुनियादी अकायद दिए हैं। कितने प्यारे अंदाज से समझाया। एक तौहीद है, एक रिसालत है, एक आखरत है। ये तीनों विकेटें अल्लाह ने लगाई हैं और तुम्हें बल्ला दिया है ईमान का, और बॉलिंग करा रहा है शैतान। शैतान तुम्हारा बालर है, उसने तुम्हारी विकेट उड़ानी है। तुम बेशक इसको न बनाओ बल्कि अपनी विकेटें भी बचा लो तो कामयाब हो जाओगे। ये बात उनको बड़ी आसानी से समझ में आ गई। तो अल्लाह के फजल से उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा वक़्त देना शुरू किया। फिर सैयद अनवर के वालिद के 4 महीने लगाने के लिए निकले, फिर उनका भाई 4 महीने लगा कर आया। फिर 100 रोज़ा में उन्होंने दाढ़ियाँ भी रख ली, मुश्ताक अहमद ने रख ली, सैयद अनवर ने रख ली। फिर सैयद अनवर की बेटी का इंतकाल हो गया तो मौलाना तारिक जमील साहब वहाँ ताज़ियत के लिए गए। तो उन्होंने सैयद अनवर से कहा कि तुम अपने दोस्त इकट्ठे कर लो। वहाँ औरतें भी 60-70 और मर्द भी तकरीबन उतने ही थे। वहाँ एक कमरा था जिसमें 1-1 लाख रुपए के माइक और डेग रखे हुए थे गाने सुनने के लिए। वो सैयद अनवर ने सब तोड़कर फेंक दिए और अब वहाँ तालीम होती है और बयान होता है। और वहाँ पर हज़रत मौलाना ने बयान किया, औरतों में भी मर्दों में भी। तो अल्लाह के फजल से उसी दिन सैयद अनवर और मुश्ताक अहमद वगैरह ने दाढ़ी रख ली। फिर उन्होंने दोबारा 3 दिन भी लगाए और अभी हाल ही में इंजमामुल हक मुल्तान में 3 दिन लगा कर आए हैं।
یہ ہے الحمدللہ تبلیغ کی برکت، علماء کی محنت کہ اللہ رب العزت نے کس پیمانے پہ ان سے کام لیا۔ اور اس وقت الحمدللہ دیکھا جائے تو سید انور ماشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ سب کا سب ان ٹوٹی پھوٹی محنت کی وجہ سے ہیں کہ جو آج الحمدللہ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ان سے یہ کام لے رہے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات میں سب ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے جان مال وقت سب کچھ اس کام میں لگائیں گے، اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ساری زندگی اس کام کے لیے وقف کروں گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔